नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि बाबा आप सबके भंडार भरें, आप सबके कष्टों को काटें और आप पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें। आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ एक छोटी सी जानकारी लेकर बना रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि वो पंचमुखी हनुमान कवच भी कर रहे हैं, फिर भी उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। तो उन्हें लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, वो कहाँ गलती कर रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा और आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास आए बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरी आने वाली हर अपडेट, हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Video presenting by Balaji Spiritual Gyan. Never miss a video. Subscribe to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. Please. देखिए, पंचमुखी हनुमान कवच जो है उग्र पाठ है, छोटा पाठ नहीं है, वो उग्र पाठ है। उग्र पाठ मतलब ये हो गया, दो तरीके के पाठ होते हैं, एक शांत पाठ होता है और एक जो होता है उग्र पाठ होता है। उग्र पाठ का मतलब उसमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है, देवता उसमें उग्र होता है, उसमें जिसकी हम साधना कर रहे हैं वो उनके उग्र स्वरूप की साधना करते हैं। तो उसको झेलने के लिए हमारा शरीर भी उस योग्य होना चाहिए। हम लोग पंचमुखी हनुमान कवच कर लेते हैं या कोई भी उग्र साधना कर लेते हैं, चाहे भैरव की जी हो गई या काली की हो गई। जब हम उनके उग्र स्वरूप की साधना करते हैं तो उसके परिणाम हमारी बॉडी को झेलने पड़ते हैं, हमें उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में खुजली हो जाती है, कई बार क्या होगा कि हमारे शरीर में अजीब सी हलचल हो जाएगी, दर्द रहने लगेगा, बेचैनी हो जाएगी, ताप बढ़ जाएगा, शरीर में बुखार सा फील होने लगेगा। ये निगेटिव एनर्जी के प्रभाव भी होते हैं और ये साधना के प्रभाव भी आते हैं। साधना के प्रभाव क्यों आते हैं? क्योंकि आप एक सिंपल उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अगर आपके घर में कोई टीवी है और वो 220 वोल्टेज पे चलता है तो वो 220 पर ही चलेगा। 220 से ऊपर जितनी भी वोल्टेज उसके अंदर जाएंगी या तो वो कट मार जाएगा या फिर वो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे शरीर का, हमारे ऑरे की एक मात्रा होती है, हमारे शरीर की एक ऊर्जा का एक लेवल होता है कि हम एक हद तक ही किसी ऊर्जा को वहन कर सकते हैं, किसी ऊर्जा को जो है हम सहन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमने पंचमुखी हनुमान कवच के 11 पाठ करने शुरू कर दिए, 1 पाठ, 3 पाठ, 11 पाठ कर रहे हैं तो कुछ समय तो हमें आराम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे पाठ आगे जाते रहते हैं, दिन बीतते रहते हैं साधनाओं की, हमारे अंदर थोड़ी परेशानी आने लग जाती है। हमारा शरीर जो है गिरा गिरा रहने लग जाता है, शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। ऐसे लगता है शरीर में मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया या हार्ट की धड़कनें बढ़ गई या पूरे शरीर में एक अजीब सी खुजली सी होने लगी, पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दौड़ रहा है, करंट सा दौड़ रहा है, या निगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपको बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। तो उसका मतलब यह है कि आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और वो ऊर्जा आपका शरीर वहन नहीं कर पा रहा है, झेल नहीं पा रहा है। अगर शरीर हमारा उसको नहीं झेलेगा तो उसका दुष्परिणाम यही होगा। और मान लीजिए हम किसी भी पाठ को करते हैं, देखिए कुछ पाठों को करने का नियम और विधान बताया गया है। जब हम कोई उग्र साधना करते हैं या किसी भी साधना क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हमें गुरु का सानिध्य लेना अनिवार्य होता है। आप कोई योग्य गुरु की शरण में रहकर ही साधनाओं को करें, क्योंकि साधनाओं में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई बार क्या होता है कि आप साधना करने बैठे, आपकी कुंडलनी चढ़नी शुरू हुई और वो कुंडलनी का आपको भेद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और आपने वो साधना बीच में रोक दी और कुंडलनी बीच में फंस गई। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कई बार क्या होता है कि आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है, मान लीजिए परीक्षा लेने आ गए, यक्षिणी आ गई, यक्ष आ गया, या कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी आपके आसपास घूमने लगी और आपने डर के मारे परीक्षाएं छोड़ दी, यानी कि साधना छोड़ दी, तो उसका भी दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ता है और उसके कारण ही आपको परेशानी होती है। तो कोई भी साधना करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि ये साधना क्या है, किस प्रकार करी जाएगी, क्या इसके नियम होंगे, किस प्रकार इसको मुझे फेस करना है, किस प्रकार इसमें मुझे जाना है, किस प्रकार जाप करना है, कौन सा आसन लगेगा, कौन सा दिया लगेगा, कौन सी दिशा होगी। इस सब जानकारी को लेने के बाद ही किसी काम को करना चाहिए। हम YouTube पर जो पाठ बताते हैं वो एक नॉर्मल पाठ बताते हैं कि आप डेली यूज में उसे करें, लेकिन उसको करने से पहले भी हम अनुमति की बात कहते हैं कि भाई किसी भी पाठ को करने से पहले अपने गुरु से या किसी से अनुमति ले लें, क्योंकि बिना अनुमति के कोई भी पाठ अगर आप करेंगे तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा।
उग्र पाठ को करने का विधान ये नहीं है कि आप उठे और घर के अंदर उग्र पाठ कर लिए। उग्र पाठ हमेशा खुली जगह में होते हैं, क्योंकि ऊर्जाएं बहुत एकत्रित हो जाती हैं जब हम पूजा पाठ करते हैं। तो जब हमारे शरीर की ऊर्जा होती है तो हमारी ध्वनि के प्रति आत्मकता वापस आती है। जब हम किसी कमरे में बैठकर, बंद कमरे में बैठ के कोई साधना कर रहे होते हैं तो उस कमरे का ऊर्जा लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि सारी तरंगे दीवारों से टकराकर आपके एकत्रित होकर चारों तरफ घूमने लग जाती हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका शरीर उस ऊर्जा को नहीं झेल पाएगा। इसलिए किसी भी उग्र साधना को करने के लिए बाहर का माहौल बताया गया, चाहे आप जंगल जाइए, चाहे आप खुले जगह में करिए, क्योंकि आपने देखा होगा काली, भैरव, पंचमुखी हनुमान जी और जो शिव साधना के अघोर साधना वाले होते हैं वो सब खुली जगहों में, शमशान में, जंगलों में जाकर के साधना करते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव उनका शरीर झेल सके। बंद कमरे में ऊर्जा का प्रभाव आएगा ही आएगा। उससे बचा कैसे जाए? उससे बचने का उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि घर के अंदर भी अगर आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जंगल नहीं जा सकता, गृहस्थ जीवन वाला आदमी घर छोड़ के नहीं जा सकता, तो उससे बचने का उपाय क्या है? देखिए, सर्वप्रथम जब आप, सबसे पहले तो आप समझिए, जब भी पंचमुखी हनुमान कवच करना है उसका एक बीज मंत्र होता है। पंचमुखी हनुमान कवच का एक बीज मंत्र, एक मूल मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः। सुन लीजिए, फिर बता रहा हूं, ओम हम हनुमते नमः। इसका मूल मंत्र बीज मंत्र है। इस मंत्र को पहले जाप करिए। एक माला का हनुमान, पंचमुखी हनुमान कवच करने से पहले एक माला ओम हम हनुमते नमः का आपको जाप करना है। याद रखो कि ओम हम हनुमते नमः का एक माला का पंचमुखी हनुमान कवच शुरू करने से पहले जाप करना है, क्योंकि ये उसका मूल मंत्र है। उसके बाद आपको पंचमुखी हनुमान कवच करना है। 1 पाठ, 3 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ, जितने भी आप कर रहे हो उतने पाठ आप करिए। उस पाठ को करने के बाद आपको एक माला पुनः ओम हम हनुमते नमः की करनी है। किसकी करनी है? फिर से ओम हम हनुमते नमः की एक माला आपको करनी है। अब ये आपका 11 पाठ, यानी कि पूरा का पूरा आपका पंचमुखी हनुमान कवच हो गया। अब इससे क्या है? ये उग्र साधना है, इससे उग्र हो गया, यानी कि वातावरण उग्र है। हमारे जो इष्ट है, हमारे जो देव है, वो उग्र स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो गए। हमारा काम करने के लिए, हमारे संकटों को दूर करने के लिए, हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए अब हमने हनुमान जी की पंचमुखी साधना करके उनको उग्र स्वरूप में आह्वान कर लिया। अब हनुमान जी उग्र स्वरूप में आ गए। जब भी कोई देवी देवता उग्र हो जाता है तो फिर उसका परिणाम दुष्टों के साथ साथ सज्जन भक्तियों को भी भोगना पड़ता है, क्योंकि जब कोई देवता क्रोधित होता है तो फिर उन्हें देवी और दैत्यों में कोई फर्क ध्यान नहीं रह जाता। जैसे आपने माता काली को देखा होगा, जब वो उग्र हो जाती हैं तो फिर वो देवताओं और दैत्यों में फर्क नहीं करती। उसी प्रकार जब प्रभु हम हनुमान जी को उग्र स्वरूप में आह्वान करते हैं तो वो उग्र स्वरूप में हमारे घर आ जाते हैं, और जब उग्र स्वरूप में हमारे घर रहते हैं तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, क्योंकि उग्र नकारात्मकता बढ़ा देगी। लड़ाई झगड़ा होगा, घर में कलेश हो जाएगा, मानसिक तनाव बढ़ने लगेगा, आपके शरीर में खुजली होने लगेगी, रक्तचाप बढ़ जाएगा, घर में बीमारी बढ़ने लगेगी। क्यों? ये सब उग्रता के प्रभाव हैं। किसी भी चीज़ की उग्रता, किसी भी चीज़ की अधिकता हमेशा नुकसानदायक होती है। अब आपको करना क्या है? करना यह है कि जब भी आप पंचमुखी हनुमान कवच, पहले बताइए, जैसे मैंने भी इसी वीडियो में बताया है कि पंचमुखी हनुमान कवच पूर्ण हो गया, ओम हम हनुमते नमः का जाप करने के बाद पंचमुखी हनुमान कवच, उसके बाद फिर ओम हम हनुमते नमः की 108 बार जाप करना, यानी कि एक एक माला शुरू में और आखिर में जाप करना है। और फिर आपको सीताराम जी का जाप करना है। आपको क्या करना है? सीताराम जी का जाप करिए। 15 मिनट, 20 मिनट, कम से कम 3 माला आपको सीताराम जी की करनी है। ओम श्री राम रामाय नमः, या जय राम श्री राम श्री राम, या श्री राम जय जय राम, जो भी आपको करना है श्री राम का जाप करिए, या श्री राम जी का श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इस स्तुति को करिए, ये करनी है। जब भी पंचमुखी हनुमान कवच आप करोगे उसके बाद आपको श्री राम जी का जाप करना है, क्योंकि श्री राम का नाम ही हनुमान जी के उग्र स्वरूप को शांत कर सकता है। तो हमें क्या करना है? जब भी पंचमुखी हनुमान कवच करो उसके बाद आपको सीताराम जी का जाप अवश्य करना है, सीताराम जी की स्तुति अवश्य करनी है, राम नाम का जाप करना है। इससे क्या होगा? इससे होगा हनुमान जी की जो उग्र शक्ति है वो शांत हो जाएगी और आपके घर में उसके दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे। हनुमान जी आपके लिए आएंगे, आपका कार्य करेंगे और उसके बाद शांत हो जाएंगे। अगर आप हनुमान जी को शांत नहीं करोगे तो ऊर्जा तो निरंतर बह रही है, वो ऊर्जा फिर आपके परिवार के सदस्यों को भारी पड़ेगी, आपको भारी पड़ेगी, आपकी साधना पे भारी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब आपको समझ में आया होगा कि आपको पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ किस प्रकार करना चाहिए जिससे आपको किसी भी उग्र देवी देवता का प्रभाव ना आए, यानी कि किसी भी उग्रता का, किसी भी ऊर्जा का आपको कभी भी
ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और आगे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि महादेव को अगर उग्र हो जाए तो उन्हें कैसे शांत करें, या किसी भी उग्र साधना को आप करते हो तो उसको शांत कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। अपना कमेंट, शेयर और लाइक के माध्यम से हमें अपना प्यार दीजिए। और जो पिछले मैंने वीडियो में प्रश्न पूछा था उसका स्क्रीनशॉट ये रहा। आज का मेरा प्रश्न है कि हनुमान जी जो है, हनुमान जी ने पंचमुखी स्वरूप का रूप क्यों धरा था। आप मुझे बताइए, जो भी जानते हैं कि हनुमान जी को पंचमुखी स्वरूप धरने की क्या आवश्यकता पड़ी, उन्होंने पंचमुखी स्वरूप किस लिए धरा था और किस समय धरा था, इसका सॉर्ट आउट मैं अगले वीडियो में डालूंगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।